नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आज हम इसमें लेके आए हैं सावन के बुधवार के व्रत की कथा। सावन का हर दिन स्पेशल होता है। सावन के सोमवार को देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है, तो मंगलवार को पार्वती माता का मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। ठीक उसी तरह सावन के बुधवार के दिन महादेव और पार्वती जी के पुत्र गणेश जी की पूजा का विधान है, क्योंकि सावन बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश का प्रिय दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर सावन बुधवार के दिन शिव पुत्र गणेश को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं, तो उससे हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो आइए जानते हैं वो उपाय। शिव पुत्र गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं। हर शुभ कार्य करने से पहले उनकी पूजा करने का विधान है। इसलिए सावन के हर बुधवार को गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगाएं। अगर मूंग के लड्डू संभव नहीं तो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा आप सावन के पहले बुधवार से शुरू करें और 7 बुधवार तक करते रहें। ऐसा करने से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और बुध ग्रह का दोष भी खत्म होता है। विघ्नहर्ता गणेश को सावन बुधवार के दिन हरी घास जरूर अर्पित करें। साथ ही गणेश मंत्र ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करें। कहते हैं गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ाने से वो अपने भक्तों के विघ्नों को दूर करते हैं, अपनी कृपा उनके पूरे परिवार पर बनाए रखते हैं। ध्यान रखें, दूर्वा की 11 या 21 गांठ ही भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। आर्थिक उन्नति और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सावन के बुधवार के दिन विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। गणपति अर्थवाशीर्ष और गणेश स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। नारद पुराण में बताया गया है कि इनके पाठ से जीवन की सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं और अगर ये पाठ सच्चे मन से सावन में किया जाए तो तुरंत फलदायी होता है। सावन के बुधवार के दिन गाय को हरी घास के साथ 1.25 पाव हरी मूंग की दाल भी दें। उसे पानी में उबाल लें और उसके बाद उस दाल में घी और चीनी मिलाकर किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से बुध दोष भी दूर होता है और गणपति जी की सदैव कृपा बनी रहती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है और करियर में ग्रोथ मिलती है। सावन के बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। ये काम आप पूरे सावन भी कर सकते हैं। भगवान गणेश को सिंदूर का विलेपन भी किया जाता है। सिंदूर को मंगल का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है, साथ ही नकारात्मकता शक्तियाँ घर परिवार से दूर होती हैं। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बनता है। सावन के पहले बुधवार के दिन हरे रंग का एक साफ कपड़ा लें। उसमें 5 मुट्ठी साबुत हरी मूंग डालकर पोटली बना लें। इसके बाद उस पोटली को या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गणेश मंत्र का जाप करते हुए बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्या का अंत होता है और जीवन में तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। आइए अब सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश के साथ बुध देव का भी माना जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से गणपति बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। जिनकी कुंडली में बुध नीच स्थिति में बैठा होता है उन्हें बुधवार का व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वाले लोगों को कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गांव में मधुसूदन नाम का धनी व्यक्ति रहता था, जो अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था। वहां वह कुछ दिन रहा और फिर सास ससुर से विदा करने को कहने लगा, किंतु उसके ससुराल वाले बोले, आज बुधवार का दिन है तो आज के दिन मत जाइए, क्योंकि इस दिन लड़की की विदाई शुभ नहीं मानी जाती। लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके द्वारा दिया गया पानी भी पी रही है। जब उसने थोड़ा पास आकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी जिससे बात कर रही है उसकी सूरत और वेशभूषा बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह ही थी। उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर बोला, कौन है तू?
मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है? दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कर लेकर आया हूँ। इस तरह से दोनों आपस में झगड़ने लगे। पत्नी एक जैसी सूरत के दो पतियों को देखकर दुविधा में पड़ गई। तभी राज्य के सिपाही भी वहां आ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। पत्नी के लिए असली पति पहचानना मुश्किल हो रहा था। तब वो व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, ये क्या लीला है कि मेरी पत्नी मुझे पहचान नहीं पा रही। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने तेरे सास ससुर की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और सच्चे मन से अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर वापस आ गया। कहते हैं इसके बाद से वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जैसे बुद्धदेव ने उनके ऊपर कृपा करी, इस तरह भगवान बुद्धदेव आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और गणपति जी का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करिए और डेली आने वाली कथाओं का आनंद लीजिए। धन्यवाद।